खुदा कलाम करता है, खा इंसान उसका ख्याल करे चाहे ना करे। क्यों करता है? ताकि जान को तलवार से बचाए। तो खुदा के कलाम में से आज इस बात को सीखेंगे, खुदा की बादशाही। दुआ तो हम करते हैं, तेरी बादशाही आए। हमारे घरों के अंदर किसकी बादशाही चल रही है? हमारी जिंदगियों में किसकी बादशाही चल रही है? आप सब जानते हैं। मैंने किसी से बोला था, अगर हम डिफेंस में बड़ी से बड़ी कोठी को खरीदना चाहें तो मुश्किल है। मैंने तो यह भी बोला कि शायद असी जीवते जी खरीद ही नहीं सकते। और आसमान की बादशाही सबसे उत्तम है, दुनिया की तमाम तर प्रॉपर्टी से सबसे उत्तम है। और बंदा सोचे कि बस एवं सब कुछ मिल जावे, इंज नहीं हो सकता। जो इस ईमान में जी रहे हैं उनको कल को पछताना पड़ेगा। जी रहा था अपनी शानो शौकत से एक बंदा, महीन कपड़े पहने हुए, हर रोज खुशी मनाने वाला। नतीजा क्या निकला? कहां पे उसने आंखें खोली? पताल के अंदर तड़पते हुए। इब्राहिम की गोद में लाजर को देखता है, नसूरों से भरा था जो दुनिया में अब नहीं ऐसा होगा। पुकारता है, ऐ इब्राहिम मेरे पास भेज, मैं जल रहा हूं। अपनी उंगली भगो के मेरे जबान को तार करे। नहीं, नो, ना हमारी तरफ से तेरी तरफ कोई जा सकता है और ना तेरी तरफ से हमारी तरफ कोई आ सकता है। डिसीजन। आसमान की बादशाही। आज चर्चिस के अंदर पादरी अपने पिछे लोगों लाने वास्ते गवाहियां पेश कर रहे हैं। मैं इंज करता, मैं बीमारी को शफा बख्श दे, मैं बदरू कर दी, मैं इंज करता। और बंदे कटन वाला यीशु, तू कौन? यीशु ने साफ फरमा दिया, बतेरे उस दिन मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे से बड़े बड़े मौजे नहीं किए, मैंने बदरूहें नहीं निकाली। खुदावंद कहेगा, मेरी तुमसे कोई वाकिफियत नहीं। मौजात बड़े बड़े हुए। पहला मौजा बड़ा सबसे एलिया के जरिए हुआ। रोहे जमीन के ऊपर पहला मुर्दा जो जिंदा हुआ वो एलिया की दुआ के बायस से सरपत की बेवा का बेटा जिंदा हुआ। दूसरा मुर्दा अलीशा के जरिए से हुआ जो शनेमी और का बेटा था। मूसा अपना हाथ बढ़ाता है, समंदर दो हिस्से हो जाता है। एलिया खुदा से दुआ करता है, छोटा सा बादल सारी जमीन के ऊपर मींह बरसा देता है। बाल के पुजारी नाचते हैं कि आग भेज बाल, कोई सुनने वाला नहीं था। एलिया दुआ करता है, आसमां से आग आती है, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस किसी नबी को भी एप्रिशिएट नहीं किया। बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने वालों को, बड़े बड़े काम करके दिखाने वालों को किसी को भी एप्रिशिएट नहीं किया। और किया तो सिर्फ अब किसको किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जिसका जिक्र लूका की इंजील
उसका 7वां बाब, लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 28 से 29वीं आयत सुने गौर से। अगर आपने पहले सुना है तो शुक्र करें। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, ना इब्राहिम, ना एलिया, ना मूसा, ना अलीशा, जितने भी पैदा हुए औरतों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। लेकिन मसीह कहते हैं, लेकिन सुने गौर से, लेकिन जो खुदा की बादशाही में है। ये यूहन्ना करता क्या था जिसके जरिए से कोई मौजज़ा नहीं हुआ? ये यूहन्ना क्या करता था? खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में 30 से बाब के अंदर पहली आयत के अंदर, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कोई शिफा का काम नहीं, नो मेडिकल। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, ये यूहन्ना कह रहा है। और मसीह भी जब अपनी खिदमत का आगाज किया, वो शिफा का खिदमत से नहीं खड़ा हुआ था। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब 17वीं आयत, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने काम किया, वही काम यीशु मसीह ने मुनादी करने के पे किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज शिफावा पीछे भजे फिरते हैं। खुदा फरमांदे ने, तेरा काना होके खुदा दी बादशाही जाना इस तो बेहतर है कि तू दोनों अखां रख दे होया जहन्नम दी अग में चला जावे। शिफा याफ्ता था अमीर आदमी, बीमार था लाजर, इब्राहिम की गोद में लाजर, और शिफा याफ्ता पताल की जगह के ऊपर खुदा ने मुनादी करना शुरू की। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान के बादशाह नजदीक आ गई है। उसके बाद 23वीं आयत में फिर लिखा है, यीशु तमाम गलील में फिरता रहा। आज जैसी अपने घरों नहीं निकलना चाहते छेती, आपका यीशु फिर रहा था जगह ब जगह, तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। आसमान की बादशाही जो औरतों से पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। लेकिन साथ में खुदा ने कुछ फरमाया। लूका की इंजील 7वां बाब उसके 28वीं आयत के हिस्सा में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन
सुने गौर से, ये मसीह कह रहे हैं, आप भी सुने गौर से, आप भी सुने गौर से। खुदावंद फरमा रहे हैं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं जो औरतों से पैदा हुए, लेकिन जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। फिर बंदा कहे कि मैं यूहन्ना तो बड़ा रुतबा ले ला, एलिया तो भी बड़ा रुतबा ले ला, बस एवं ही? नो, आसमान की बादशाही में रुतबा लेना है, यूहन्ना से भी बड़ा मसीह ने डिक्लेयर किया है, तो कुछ करना भी पड़ेगा। आसमान की बादशाही में जो छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। तमाम जितने औरतों से पैदा हुए वो सबसे बड़ा है, लेकिन आसमान की बादशाही के बारे में खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील में फरमाते हैं। खुदावंद को पूरा मौका दें कि आपके रहनुमाई करता चला जाए। तेरहवां बाब 24वीं आयत में यहां पे तमसीलें हैं जो खुदावंद ने बताई, और तमसीलें क्यों खुदावंद ने बयान की, क्यों खुदा तमसीलों में कलाम करता रहा ताकि पेशन कोई पूरी हो, क्यों कलाम तमसीलों में करता रहा ताकि दुश्मन राज ना जान सके, दुश्मन से बचाने के लिए आसमान से उसने एक और तमसील उनके सामने पेश की। 24वें आयत से पढ़ूंगा। एक और तमसील पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आदमी खुदा को रिप्रेजेंट करता है, खेत दुनिया को, बीज खुदा के कलाम को। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया, तो दुश्मन आंदा है, जहन में डालता है ये काम कर। दुश्मन आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। दुश्मन आया, और दुश्मन क्या करेगा? क्या किया उसने? गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया, कड़वे दाने भी बो गया। तो जहां पर भी सच्चाई का कलाम बोला जाएगा, जिंदगी का कलाम बोला जाएगा, वहां पर मेरे जैसों के लिए बड़े यहां पर शिकवे करने वाले खड़े होंगे, लामे देने वाले खड़े होंगे। दुश्मन काम करेगा, किसी भी जहन के अंदर कड़वे दाने बोएगा। दुश्मन आया, गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली, बालें आई, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए, कट्ठे ही वादरे ने। लेकिन पता किदों लगा? जब बालियां आईयां, जब उन्होंने पत्तियां आईयां, पहचान हो गई, पहचान नजर आ गई। जब पत्तियां निकली, बालें आई, तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? इसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। क्यों दुश्मन आ गया? क्यों कड़वे दाने बो गया?
इसलिए खुदा ने बोला था कि जागो और दुआ करो। ऐसा ना हो कि आजमाइश में पड़ो। आज ईमानदार बेशुमार गफलत की नींद सोना चाहता है, सो रहा है। दुश्मन आया, कड़वे दाने बो गया। नौकर कहते हैं मालिक से, क्या तूने अच्छा बीज ना बोया था? मालिक कहता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। तो फिर सुने, नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा नहीं। नौकर कहते क्या इनको जमा करके निकाल डालें बाहर कड़वे दानों को? मालिक कहता नहीं, बढ़ने दिया जाए। आज भी चर्च के अंदर खुदा बढ़ने का मौका दे रहा है। चर्च के अंदर आज भी कड़वे दाने मौजूद होते हैं। आज भी उनके अंदर को बालें कड़वी तस्वीरें रखती हैं। बढ़ने का मौका दिया जाए। नहीं नहीं कि इनको निकाला जाएगा, इनको बढ़ने दिया जाएगा। मत कोई इससे शादमान ठहरे कि मैं तो चर्च भी जाता, मैं तो अपनी दाई यक्की भी देता, मैं तो गीत भी गाता, मैं तो सब कुछ करता। खुदा मौका दे रहा है कि बढ़ मेरे बेटे, बढ़ी जा, बढ़ी जा। खुदा अपने अच्छे बीज की परवाह करता है। खुदावंद कहते हैं नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। कटाई तक, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। आज वादरे ने दोनों बराबर। मुकाशों में खुदा फरमाते हैं कि जो बद है बद ही होता चला जाएगा, जो पाक है वो पाक ही होता चला जाएगा। बढ़ने दो कटाई तक। कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा, पहले कड़वे दाने जमा करो। किसके लिए? जलाने के लिए। उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर डालो। खत्ता खुदा की बादशाही है, जिसके अंदर कड़वे दाने नहीं आ सकते। गट्ठे तो बांधे जाएंगे जलाने के लिए। जो यूहन्ना से भी बड़ा होगा, वो खुदा की बादशाही में चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। वहां पर कड़वे दाने नहीं आ सकते। फिर खुदा तमसील बयान करते हैं, आसमान की बादशाही 44वीं आयत 13वां बाब मत्ती की इंजील। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया। सुने गौर से, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया। और खुशी के मारे, खुशी के मारे जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। मुफ्तो मुफ्त को नहीं, जो कुछ उसका था उसे मोल ले लिया, सब कुछ बेच डाला। क्या छोड़ रहे हैं हम? कितने यहां पे ऐसे होंगे जिन्हें रात ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ मोबाइल पहले बंद नहीं किया, जिन्हों की जिंदगी च कोई नशा दूर नहीं होया। बेच डाला सब कुछ। क्यों?
खजाना जो मिल गया। अय्यूब की किताब में खुदा फरमाते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है कि बंदिया तू बहाल होना चाहना ना, तो शर्त ए वे 22वें बाब में इसका जिक्र है, 21वीं आयत, अगर तू कातरे मुतल की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, शर्त ए वे। ए कलाम नहीं जे चर्चा बोलिया जाता, इत्थे पादरी आप सब तो पहले फसदे ने। शर्त यह है कि तू नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? अपने खैमे चो अपनी जिंदगी चो नाराजगी कढ़। शर्त ए वे बहाल तो तू होना चाहना है, शर्त ए वे कि की कर तू अपने खैमे चो नाराजगी कढ़, गुनाह कढ़, बुराइयां कढ़। तू अपने खजाने को, अज कईयां दा खजाना उन्होंने नींद बनया आ। तो मैं एक दफा कहा कि नींद ओह जी बदरू है जिन्होंने यसू भी नहीं जे कढ़दा, ये बंदे नूं आपे कढ़नी पैंदी आ। खजाने बने नहीं उन्होंने, पहले अपने खजाने मिट्टी च पा बंदे आ। केड़ा बंदा सियाना इतों हो सकता है, तमसीली कलाम है वैसे, कि जिदे को 1 लाख रुपया तो मिट्टी च दबावे ना, वो तो रात में चुम चुम के अपनी अखा सामने रखेगा। तू अपने खजाने मिट्टी च पा। आगे की लिखा है, और अफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे, तब कादरे मुतलक तेरा खजाना। एवं नहीं, तब कादरे मुतलक तेरा खजाना तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलक में मसरूर होगा। एवं नहीं कि जिंद लाई यीशु के नामे गल्लां च नहीं, तू करेगा इंज ते फिर तू मसरूर भी होएगा। जिथे तेरा माल है उसे तेरा दिल भी लगा रहेगा, तब ही तू कादर मुतलक में मसरूर रहेगा। खुदा की तरफ तू अपना मुंह उठाएगा, तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा। अज पादरियां नाम रटे हुए ने लोगों ने, बंदे रब का नाम क्यों नहीं रटते? पादरी कल मर गया फिर किथे जाओगे? फिर किथे जाओगे? तू उससे लिपटा रहे, तू उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है। तू उससे दुआ करेगा, वो तेरी सुनेगा, और जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। अज क्यों लोग मार खाते पे ने? कोई छड्डना नहीं चाहते, कोई कढ़ना नहीं चाहते। और उस बंदे को देखें जिन्हों पता लग गया, मत्ती के इंजील में खुदा जो फरमा रहे हैं, आसमां की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। खजाना हमारा खुदावंद है। इसलिए दाऊद कहता सी कि रब आली मेरे कोल मेरे दिल नूं नहीं डोल, कदी ना होवेगी थोड़ मैनू, रब जो मेरा ए आली है। तू अपने खजाने को मिट्टी में डाल, तेरा खुदा तेरा खजाना होगा। फिर आसमान की बादशाही 45वीं आयत, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला, उसने जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक बंदा नहीं जे कह रहा, यीशु कह रहा जे, तो यीशु ने भी किया है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी।
उसको बेशकीमत मोती मिला। ये शुद्ध वाद बेशकीमत मोती को नहीं का। इसलिए जोइस मेहर बोलती है कि मैं सारा मनोरंजन छड़ सकनी हाँ लेकिन यीशु नूं नहीं। सारा मनोरंजन चंगा है लेकिन यीशु तो चंगा नहीं। मैं सारा मनोरंजन छड़ सकनी हाँ लेकिन यीशु नूं नहीं। बेशकीमत मोती मिला, उसने जो कुछ उसका था बेच डाला और उसे मोल ले लिया। की किताब मोल लेता। जाओ ना इछरे ते सूट को 10-12 लैके आवो। सूट लैन गए हैं जी, वेख के आ सकते हो, लैनी है कि नहीं आ सकते जब तक जेब च पैसे ना हो। इत्थे भावें डिफेंस की कोठी मिले ना मिले, आसमान की बादशाही के मिलन दा वादा खुदा उन्हें खुद फरमाता है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ उसका था उसने बेच डाला, उस खेत को ले लिया, खजाना जन्म पे था, उस बेशकीमत मोती को उसने मोल ले लिया। फिर 47वें आयत में फिर खुदा फरमाते हैं, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है। जाल खुदा का कलाम है जो दरिया में डाला गया। दरिया दुनिया है। उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। मछलियां लोग हैं, हर किस्म की मछलियां समेट ली। जब भर गया तो उसे किनारे पे खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लें। बर्तन खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही है। अच्छी अच्छी जो थी बर्तनों में जमा कर ली, जो खराब थी फेंक दिया। नो, कोई जरूरत नहीं, फेंक दिया। जो खराब थी फेंक दिया। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मत सोचा जाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ऐसा होगा। जो खराब हैं फेंक दी जाएंगी, इनको बढ़ने दिया जाए, बाद में कटाई के वक्त इनको लैदा कर दिया जाएगा। आसमान की बादशाही में जो सबसे छोटा वो यूहन्ना से भी बड़ा। और आसमान की बादशाही में जाने के लिए कुछ मोल लेना पड़ेगा, कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, नाराजगी को अपने खैमों से दूर करना पड़ेगा। खुदा कलाम करता है, खा इंसान उसका ख्याल करे चाहे ना करे। जब भर गया उसे किनारे पे खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लें, जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगे। फरिश्ते निकलेंगे, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये तमसीलें खुदा सुनाने के बाद, ये तमसीलें शिगिर्दों को बता चुके मसीह, हो सकता कुछ और लोग भी हो साथ में। खुदा उन तमसीलों को सुनाने के बाद अकामुन आयत में कहते हैं, क्या तुम ये बातें समझ गए? समझ गए हो कि नहीं समझे कि कड़वे दाने नहीं खुदा की बादशाही में जाएंगे। गंदी मछलियां नहीं जाएंगी। जिनकी जिंदगी में दुनियादारी है वो नहीं जाएंगे। और इसकी वजाहत पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों 6 बाब 9वीं आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे?
उधर खुदा मारे ने क्या तुम समझ गए? इधर पतलूस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाह के वारिस ना होगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाह के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी। जेड़ा जेड़ा बंदा शराब पींदा है तौबा करे। लानत है जी शराब ते, लानत है जी झूठियां गल्लां फिल्मां ते गाणियां ते, लानत है जेड़ा कल मैनू खुदा दी बादशाही तो कढ दे के लै जावे। लानत है उस सारी दुनियादारी चीज़ां ते जे मैनू खुदा दी बादशाही तो दूर कर दे। कट अपने बंदे अपनी जिंदगी चो नाराजगी, तेरा खुदा तेरा खजाना बनेगा। ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ये खुदा की बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। कहते हैं कि कलाम कुदरत वाला सच्चा बरहक है, तो लिखा है, जो लिखा है वो ला तब्दील है, नहीं हो सकता। गंदी मछलियां नहीं जा सकती, फेंक दिया जाएगा, बढ़ने दिया जा रहा है। आज कड़वे दानों को काट डाला जाएगा जलाने के लिए। फिर खुदावंद का बंदा कहता है, पौलुस रसूल गलतियों में कहता है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा। इत्थे शायद ही कोई थोड़े होण जिहड़े झगड़ा नहीं करने वाले। ना झगड़ा, हसद, ਉਹਦੇ ਕੋਲ क्यों इन्ना आ? तो दिता तेनू खुदा ने, तू क्यों हसद करना बंदिया? गुस्सा तो फरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग। साढ़े किन्ने ऐसे ने जिन्हों के नाच रंग तो बगैर कोई मेहंदी के प्रोग्राम नहीं चलते। नाच रंग, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पिछले जिता चुका, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। लो, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। वे कौन होंगे? जिन्होंने छोड़ा प्राण बेच डाला। इतने है नहीं जो 5 बजे तो पहले मोबाइल नहीं छड़ते, की लभते रहे। की होती ये दुआ बंदे नहीं, तो दुआ करन जोगा अपना मोबाइल ही बंद कर, लानत पास मोबाइल नो। तेरा रब तेनू कुछ तो वेखे, हो सकता तेरी नींद में तेनू कोई अपने कलाम की गल ही दे दे। वो ख्वाब में रात की रोया में कलाम करता है। खा इंसान उसका ख्याल करे चाहे ना करे। जिसको मिला उसने सब कुछ बेच डाला, उसने बेश कीमत मोती खरीद लिया। जिन्हों पता लगा कि खजाना इस खेत से, उन्हें सब कुछ बेच डाला, खेत खरीद लिया। दाएं अपने कदमों पे खड़ा होके एक दिन जाना है, अपने खुदा के दिल में दुआ करना शुरू करें। क्या हो रहा है, किस तरह, क्या हो रहा है, क्या खुदा कलाम का ख्याल हो रहा है। कितने ऐसे हैं जो कुछ छोड़ेंगे, आज खुदा के में खड़े होंगे। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें, अपने खुदाओं से दुआ करना शुरू करें और सोचें क्या क्या छोड़ा आपने। लानत ऐसी दुनियादारी की चीजों से जो कल को जहन्नम का वारिस बना दे।
खुदा की बादशाही में जाने से रोक ले। आसमान की बादशाही, जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना सबसे बड़ा, लेकिन जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा वो यूहन्ना से भी बड़ा। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें, अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। क्या क्या सुना आपने, क्या क्या सुना है आपने, क्या क्या आप खुदा के कलाम की आवाज आपके कानों में गई। जिनका खजाना नींद है, जिनका खजाना उनकी दुनियादारी है, जिनका खजाना उनका नशा है, लड़ाइयां झगड़े बिगड़े, छोड़े, लानत करें उनके ऊपर, डांटे इब्लीस की सारी ख्वाहिशों को, हुक्म दें ए लानती बीमारी मुझ में से निकल जा, ए लानती ख्वाहिश मुझ में से निकल जा, मुझे जीना है मसीह के लिए। मैं पौलुस की तरह कहना चाहूंगा कि अब मैं न बगे मसीह मुझ में जिंदा है। छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसे खजाना जो मिल गया, छोड़ दिया उसने, रद्द कर दिया, तर्क कर दिया सब कुछ, अपनी सारी सरदारी को, अपना सब कुछ, उस रुतबे को छोड़ दिया। लानत उस रुतबे को जो मसीह के रोशनी से रोक ले। उसको मसीह जो मिल गया था, उसने मसीह के लिए अपना कुर्बान कर दिया, उसका सर कलम कर दिया, गिरना पड़ेगा। उसने अपने उस यीशु ने जब हमें अपने खून से खरीदा तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बेशकीमत हमारा मसीह है, बेशकीमत मोती हमारा मसीह है, खजाना हमारा खुदा यीशु है। आए दुआ का, आपकी दुआ बुलंद हो सकती है। आप में से कितने अपनी बातों पे कुछ लम्हे के लिए शर्मिंदा हो सकते हैं, कितने खुदा के ज़िम्मे आज वादा कर सकते हैं, कितने खुदा के ज़िम्मे कुछ छोड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं। ये सब कुछ दुनिया में रह जाना है। आए दुआ करें, अपने खुदाओं से दुआ करना शुरू करें, अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। दुआ का सेशन होगा। आप अपनी जिंदगी को जानते हैं, आप अपनी सोचों को जानते हैं, आपने क्या क्या नहीं अब तक छोड़ा, क्या छोड़ सकते हैं आप जानते हैं। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। आपकी आवाज़ें बुलंद हो सकती है। एक दूसरे की दुआ करना शुरू करें, एक दूसरे की दुआ करना शुरू करें। खुदा का कलाम कहता है, सय्यून के अजीज फरजंद जो खालिस सोने की मानंद थे, नोहा चौथा बाब दूसरी आयत, क्यों कुम्हार के बनाए हुए बर्तन के बराबर ठहरे, क्यों बर्तन ठहरे। खालिस सोने के जो मानंद थे, खुदा ने हमें दुल्हन की बरकत दी, खुदा ने हमसे अपने साथ रहने का वादा किया। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम उसे किस तरह नजर आएंगे। आए अपने खुदा से कुछ फरियाद करें।